हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट नहीं किया हुआ है, तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आप मैच कर लीजिए कि क्वेश्चन सेम है या नहीं। आपके पास बुक होगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर। पहला हमें ये पूछ रहा है कि डिफरेंस होना चाहिए एक रैशनल नंबर, यानी हमें दो इरेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है जो कि एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि डिफरेंस इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो दो इरेशनल नंबर है, एक तो √2 + 3 है एंड √2 - 3 है। आप यहाँ पे कोई भी इरेशनल नंबर अपने मन से ले सकते हो। मैंने ये लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने रूट में 2 + 3 लिया है तो आपको भी यही लेना है। आप कोई भी इरेशनल दो नंबर ले सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगे और उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक रैशनल नंबर आपको दिखाना है, शो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर और इनका डिफरेंस अब हम फाइंड करेंगे। तो इनका डिफरेंस आएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये √2 + 3 -√2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 3 + 3 6 आएगा। इसका मतलब टू इरेशनल नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा 6 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली हम सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, अब हमें दो इरेशनल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एक इरेशनल नंबर ही दिखाना है। तो आप रूट में 2 एक इरेशनल नंबर ले सकते हो और उनका सब्ट्रैक्शन करना है। मैं रूट में एक 3 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे रूट में 2 और रूट में 3 दोनों ही इरेशनल नंबर है, उनके बीच का सब्ट्रैक्शन जो है वो उनके बीच हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो वही हमें ये जो नंबर मिल रहा है 2 - √3, ये इरेशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब मैं पूरा प्रॉपर लिखूंगी नहीं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपको सिंपली ऐसे ही लेट कर लेना है कि लेट आप जो भी नंबर इरेशनल नंबर मान रहे हो उसको लेना है और फिर उनके बीच जो भी आपको ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है वो ऑपरेशन आप यहाँ पे शो कर दोगे, ठीक है। थर्ड वाला आपका क्या बोल रहा है, सम इज़ अ रैशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर्स का सम जो है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो रूट में 3 + 3 मैं ले लेती हूँ एक इरेशनल नंबर, और एक नंबर मैं ले लेती हूँ 3 - √3, ठीक है। अब आप देखो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। इनके बीच हम सम करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे तो आप देखोगे कि ये -3 है, ये 3 है, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 + 3 यानी 6, ठीक है। तो ये हमने दो इरेशनल नंबर्स का जो सम है वो एक रैशनल नंबर फाइंड किया है। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा है, सम इज़ एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर्स का जो सम है वो हमें इरेशनल नंबर दिखाना है, ठीक है। अब देखो रूट में 2 + 3 मैंने ले लिया है और मैं सम करती हूँ रूट में 2 - 3 का, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से 3 और 3 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये +3 है -3 ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास √2 ऐड होगा तो ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 2√2 क्या है, एक रैशनल या इरेशनल। 2 हमारा रैशनल है और √2 इरेशनल है। जब रैशनल को हम इरेशनल के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट में इरेशनल नंबर मिलता है। तो ये जो हमारा नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। फिफ्थ में हमें दिखाना है कि दो इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है, आपको पता है रूट में 2 एक इरेशनल नंबर है और रूट में 2 का जब हम रूट में 2 से प्रोडक्ट करते हैं यानी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 मिलता है ना। आप ये तो करते हो, √2 × √2 जो है वो 2 हमें मिलता है ना। तो यानी दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एक रैशनल नंबर यहाँ पे हमें मिल रहा है। 6 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, प्रोडक्ट इज़ एन इरेशनल नंबर। अब दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एक हमें इरेशनल नंबर ही चाहिए। तो अगर आप √2 एक इरेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई √3 के साथ करते हो जो कि
एक इरेशनल नंबर है तो आपको रूट में 6 मिलता है, और रूट में 6 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सिमिलरली हम 7th क्वेश्चन करेंगे। कोशेंट इज़ अ रैशनल नंबर, यानी जब हम दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। इसमें ये कह रहा है, तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो कह रहा है कोशेंट इज़ अ रैशनल नंबर, यानी दो इरेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो एक रैशनल नंबर मिलता है। तो आप देखो, अगर 2√2 ये क्या है, कि इरेशनल नंबर है, इसका डिवीज़न अगर मैं करती हूँ √2 के साथ, √2 भी एक इरेशनल नंबर है, तो आप देखोगे कि √2 से कैंसिल और हमें रिजल्ट में एक रैशनल नंबर मिला। सिमिलरली जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसमें हमें दो इरेशनल नंबर का डिवीज़न करना है और हमें रिजल्ट में एक इरेशनल फाइंड करना है। तो आप √2 का डिवीज़न √3 के साथ करोगे तो ये √2 और √3 जो है वो हमें एक इरेशनल नंबर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमें प्रूफ करना है √3 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।